देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जन्माष्टमी पर सजा श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण का राज दरबार। मीरा की भक्ति की पहचान, राधा के प्रेम का नाम, अलबेला अनोखा घनश्याम। कृष्ण मतलब ही मन को लुभाने वाला सौंदर्य। सौंदर्य शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का। मनोहर छवि, सर पर मोर मुकुट और मुरली की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में सब आध्यात्मिक रंग में डूबे दिखाई दिए। विशेष दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी, बीके गीता, बीके सविता और बीके उषा समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनें सतयुग की दुनिया में खोकर कृष्ण के साथ रास लीला पर झूमते नजर आए। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शांतिवन में स्वर्णिम युग का दर्शन कराने वाले 75 फीट लंबे पंडाल में श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण का राज दरबार सजाया गया। इस पंडाल में श्री कृष्ण के बाल रूप को भी दर्शाया गया। लाइटिंग और साउंड के संयोजन से झांकी को कलात्मक रूप दिया गया है, जिसका उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत अन्य वरिष्ठ बीके सदस्यों द्वारा हुआ। झांकी में विशेष रूप से श्री लक्ष्मी नारायण का राज दरबार आकर्षण का केंद्र है। स्वर्णिम युग की झलक के साथ ही कंसपुरी को भी दर्शाया गया है, जिसमें वर्तमान युग से जोड़कर दुनिया की स्थिति और सतयुग की स्थिति को दर्शाया गया है। कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जब मुख्यालय में जन्माष्टमी पर झांकी सजाई जा रही है। इसे देखने के लिए आबू रोड सहित आसपास के गांव के लोग भी हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हमारा राज्य में ये सारी रावण का जरूरत नहीं होगा, कंस का जरूरत नहीं, वध करने की जरूरत नहीं, हिंसा करने की जरूरत नहीं, बम डालने की जरूरत नहीं। तो अभी हमारी नई दुनिया आने वाली है और उस नई दुनिया में हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज की इस झांकी के निर्माण करने वालों को और झांकी पर उपस्थित आप सभी ब्राह्मण कुल वैष्णव को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह मुख्यालय पांडव भवन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू की उपस्थिति में साक्षात देवी देवताओं जैसे सुशोभित बीके सदस्यों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ब्राह्मणों की सभा को संबोधित करते हुए इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताएं हैं उन्हें अपने जीवन में उतार कर अंदर छिपे शत्रुओं का नाश कर इस पर्व को सार्थक बनाने का सभी से संकल्प कराया गया। तो वहीं ज्ञान सरोवर में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुमन समेत अन्य बीके सदस्य मुरली की धुन पर डूबे नजर आए। इस मौके पर यही संदेश दिया गया कि श्री कृष्ण जयंती आज के युग में सिर्फ मना लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। उनकी बाल लीलाओं तथा प्रत्येक कर्मों की आध्यात्मिक व्याख्या मनुष्य के लिए संदेश है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी जन्माष्टमी की अलग ही रौनक देखने को मिली। आत्मा परमात्मा के मिलन की रास में सब झूमते नजर आए। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने जन्माष्टमी पर केक कटिंग कर खुशियां मनाई। साथ ही पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को समझ श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं ओआरसी का भव्य नजारा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सारा भारत देश धूमधाम से मनाता है। हम केवल मनाएंगे नहीं, लेकिन कमाएंगे, है ना? क्योंकि ज्ञान सुनना भी कमाई है, योग करना भी कमाई है, धारणा करना भी कमाई है और सेवा करो तो भी कमाई है। देश के साथ विदेश में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। यूके के लेस्टर में श्री कृष्ण से जुड़े कई प्रसंगों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां नृत्य के माध्यम से दर्शाई गईं। देखिए उसकी एक अनोखी झलक।
के आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए एक टॉक का भी आयोजन हुआ, जिसमें लेस्टर में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके इंदु ने बीके श्रीनिधि द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के साथ पर्व को कैसे अलौकिक रीति से मनाया जाए, इस पर सभी का ध्यान खिंचवाया। श्री कृष्ण में ऐसा क्या है, क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण, इतना अट्रैक्शन, क्या स्पेशल है उसमें? अगर ये प्रश्न का जवाब एक ही शब्द में दिया जाए तो वो है प्योरिटी, पवित्रता। श्री कृष्ण की आत्मा, सबसे अधिक प्योरिटी उस आत्मा में है। तो प्योरिटी एक अपने में ही आकर्षण है। बात करें नेपाल की तो काठमांडू स्थित विश्व शांति भवन परिसर पर भी आध्यात्मिक प्रवचन तथा राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी ने सभी का मन मोह लिया। ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण जीवंत रूप में सम्मुख आ गए हों। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार के उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल रहे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरण ने कहा कि व्यक्ति और समाज को सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्मठ बनाकर भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक चेतना द्वारा स्वर्गिक संसार बनाना ही आयोजन का उद्देश्य है। ऐसे ही नेपाल के पोखरा में भी स्थानीय प्रभारी बीके परिणीता के निर्देशन में जन्माष्टमी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आध्यात्मिक रास की रौनक में सभी बीके सदस्य झूमते नजर आए। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के कीर्तिनगर सेवा केंद्र की ओर से कैलाश पार्क गीता पाठशाला पर जन्माष्टमी की झांकियों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति, कीर्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा समेत कई लोग उपस्थित रहे। बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।